वेलकम टू एम मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज को करने से पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेनी है इस चैप्टर की। इंट्रोडक्शन देखने के बाद किसी भी एक्सरसाइज को सोल्व करोगे तो आपको ईजिली क्वेश्चन समझ में आएंगे, उनको सोल्व करना ईजी हो जाएगा। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वाली वीडियो में शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू में 3:7 फाइंड एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फिगर दिया है और फिगर से क्वेश्चन को समझना इजी होता है, तो फिगर पे ही डायरेक्ट आ जाते हैं। फिगर में जो भी हमारी ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल है और सी डी वाली जो लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है। इसके अलावा यहां पर हमें एक्स एंगल दिया गया है, ये हमारा वाई एंगल है, ये हमारा Z एंगल है। जो भी हमारा Y रेशियो Z है वो 3:7 दिया गया है। हमें इसे X एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करा देता हूं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी रेशियो दिया गया है ना, यहां से हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं लेट कॉमन रेशियो ऑफ वाई एंड जेड इज ए। जो भी हमारा y और z एंगल है इनका कॉमन रेशियो a हो जाएगा। इसका मतलब बता देता हूं। अगर एंगल हमें रेशियो में दिए गए हैं तो उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है। जो भी हमारा y एंगल है मैंने यहां पर क्या लिया है, कॉमन रेशियो हमारा a है, यानी कि स्मॉल a है। तो y के लिए रेशियो यहां पर 3 है और z के लिए रेशियो यहां पर 7 है। तो एंगल y कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3a और जो भी हमारा z एंगल है वो हो जाएगा हमारा 7a। जो भी हमारा y का रेशियो 3 दिया गया था इसमें हमने a मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये कॉमन है y और z एंगल में। z का यहां पर हमें 7 रेशियो दिया गया था तो इसमें भी हमने a मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर एक बात बोलता हूं मैं कि जो भी हमारी लाइन ए बी है वो पैरेलल दी गई है हमें सी डी के। यहां पर आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हो, ए बी पैरेलल टू सी डी है, यहां पर हमने लिख दिया। इसके बाद सी डी पैरेलल है ई एफ के, यहां पर हम सी डी पहले ही लिख चुके हैं। तो इसके बाद यहां पर पैरेलल का साइन लगा करके मैं लिख देता हूं ई एफ है। इसका मतलब यह है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। अगर कोई भी एक लाइन के दो पैरेलल हो जाएं तो वो दोनों लाइन से ए बी और ई एफ ये भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसका रीजन भी हमें लिखना होगा। रीजन में यहां पर हम लिख देंगे गाइस लाइंस पैरेलल टू सिंगल लाइन पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई भी दो लाइन जैसे ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ बी सी डी के पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। रीजन हमने यहां पर लिख दिया। इसके बाद ये सिंपल सी बात हो जाती है कि जो भी हमारी ए बी और ई एफ है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल एक्स से इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल जेड के। रीजन यहां पर लिखता हूं, इसका रीजन में आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर आप इनको ध्यान से देखते हो ए बी और ई एफ ये हमारी दो लाइंस हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। एक्स एंगल ये रहा, जेड एंगल ये रहा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। पैरेलल लाइंस पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मैंने आपको ये बताया था। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, जो भी हमारा यहां पर x और y एंगल है इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। यहां पर मैं लिख लेता हूं x प्लस में y इक्वल से हो जाएगा ये 180 डिग्री के। इसका भी रीजन लिख देता हूं। इसका रीजन हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। अगर आप एंगल x और एंगल y को देखते हो, पैरेलल लाइंस पर जो को इंटीरियर एंगल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये बताया गया था। अब यहां पर हमें एक सिंपल सा चेंज करना है। जो भी मेरा यहां पर x है इसकी जगह पर मैं z लिख सकता हूं क्योंकि x और z एक दूसरे के इक्वल हैं। तो x की जगह पर मैं लिख देता हूं z प्लस में y यहां पर हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 180 डिग्री। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें z की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है। देख सकते हो y की वैल्यू है 3a, z की वैल्यू है 7a। तो z की जगह पर मैं लिख देता हूं 7a, y की जगह पर मैं लिख देता
लेता हूं 3a इक्वल्स टू में 180 डिग्री हमारा एज इट इज। अब इसको सोल्व करेंगे 7a प्लस में 3a, ये हो जाएगा हमारा गाइज 10a इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहां से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a इक्वल्स टू में 180 डिग्री। जो भी हमारा 10 यहां पर a के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में। 10 के टेबल में 180 कब आएगा? 18 टाइम्स पर, यानी कि इसको 18 टाइम्स पर कैंसिल कर देंगे। a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18 डिग्री। a की वैल्यू 18 डिग्री हमें मिली है। हमें कौन से एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है? x एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू में z, जो भी हमारा एंगल x है और z है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, और z की वैल्यू यहां पर कितनी दी गई है? 7a दी गई है। तो z के इक्वल में यहां पर लिख देता हूं 7a, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू में हमारा 7a हो जाएगा। हमारा x z के बराबर है, z 7a के बराबर है, तो x और 7a ये भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब यहां पर हमारा x एज इट इज रहेगा, इसके बाद जो भी हमारा 7 है वो आ जाएगा। a की जगह पर जो भी हमने यहां पर a की वैल्यू फाइंड की है 18 डिग्री, इसको पुट कर देते हैं। यहां पर आ गया हमारा 18। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहां पर हमने फाइंड कर ली है x इक्वल्स टू में 126। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल्स टू में 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दिया है तो फिगर से ही इसको समझ लेते हैं। जो भी हमारी लाइन ए बी और सी डी है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके अलावा ये वाली लाइन एफ ई और ये वाली लाइन सी डी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अगर एफ ई सी डी पर परपेंडिकुलर है तो यहां पर ये एंगल जो है 90 डिग्री का बन जाएगा। एंगल जी ई डी की वैल्यू 126 दी गई है। ये वाला एंगल जी ई डी यहां से यहां तक 126 डिग्री है। हमें फाइंड करने हैं ये तीन एंगल्स। सबसे पहले शुरू करेंगे एंगल ए जी ई से। अगर हम इसको क्वेश्चन में फिगर में आइडेंटिफाई करें तो ए जी ई कौन सा एंगल बनता है? यहां पर ये वाला एंगल सबसे पहले हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल सॉल्यूशन में यहां पर मैं लिखता हूं एंगल ए जी ई ये इक्वल होगा गाइज एंगल जी ई डी के। क्यों इक्वल होगा? रीजन पहले लिख दूं या फिगर से बताऊं? फिगर से बताता हूं। चलो, जो भी हमारा एंगल ए जी ई है और हमारा एंगल जी ई डी है, ये दोनों एंगल्स आप देख सकते हो पैरेलल लाइंस पर बने हुए हैं। इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो पैरेलल लाइंस पर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहां पर जो भी रीजन है वो भी हमें लिख देना है। रीजन में आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब नेक्स्ट क्या करना होगा मुझे? एंगल ए जी ई एज इट इज लिख दूंगा, इक्वल्स का साइन लगा करके। जो भी मेरा एंगल जी ई डी है इसकी वैल्यू हमें 126 दी गई है, तो इसकी जगह पर मैं 126 यहां पर लिख दूंगा। मुझे सबसे पहला एंगल तो मिल गया है। एंगल ए जी ई की वैल्यू यहां पर मैंने फाइंड कर ली है। इसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर देते हैं। एक एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब इसे नेक्स्ट कौन सा एंगल हमें फाइंड करना है? जी ई एफ। यहां पर फिगर में देखो कौन से एंगल की बात की गई है? जी ई एफ, इस वाले एंगल की बात की गई है। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। जो हम फाइंड कर चुके हैं उसकी वैल्यू यहां पर लिख देते हैं। ए जी ई की वैल्यू 126 है, तो यहां पर लिख देते हैं 126 डिग्री। अब एंगल जी ई एफ फाइंड करने के लिए लिखता हूं मैं यहां पर एंगल जी ई एफ और प्लस में जो भी हमारा नेक्स्ट एंगल होगा एंगल एफ ई डी। इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड करूंगा। फिगर से देखो ये हमारा एंगल है जी ई एफ, ये एंगल है हमारा एफ ई डी। दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये इतना एंगल बन जाता है। ठीक है, दोनों एंगल्स को ऐड करने पर इतना एंगल बन गया। और ये पूरा एंगल कौन सा होता है? जी ई डी हो जाता है। दोनों एंगल्स को ऐड करने पर ये इक्वल हो गया हमारा एंगल जी ई
डी के। बिल्कुल सिंपल है ना। अब यहां पर जो जो भी वैल्यूज मुझे पता है वो इसमें पुट कर दूंगा। एंगल जी ई एफ तो हमें फाइंड ही करना है, ये एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में एंगल एफ ई डी को देखो, ये हमारा एफ ई डी है, ये कितने डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। यहां पर हमारा इक्वल्स की जगह पर हमने गलती से इक्वल्स का साइन लगा दिया है, यहां पर आएगा प्लस का साइन है। अब इक्वल्स का साइन लगा करके जो जी ई डी एंगल है इसकी वैल्यू हमें 126 दी गई है, तो इसकी जगह पर 126 डिग्री लिख देते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं एंगल जी ई एफ एज इट इज, इक्वल्स का साइन लगा करके 126 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। 90 यहां पर प्लस में है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। अब एंगल जी ई एफ की वैल्यू क्या होगी आप मुझे बताओ। 126 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहां पर 36 डिग्री। जो भी हमें एंगल फाइंड करना था जी ई एफ, इसकी वैल्यू आ गई है यहां पर 36 डिग्री। इसको हमने यहां पर भी लिख दिया है। जो भी ये हमारा आंसर आया है इसको इस तरह से बॉक्स में भी बंद कर देते हैं। अब इससे नेक्स्ट हमें एंगल एफ जी ई फाइंड करना है। एफ जी ई कौन सा होगा, यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा एफ जी ई एंगल है। इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, मैं यहां पर बिल्कुल सिंपल वे में एक चीज लिखता हूं, एंगल ए जी ई, उसके बाद प्लस में एंगल एफ जी ई, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो इनका सम होगा 180 डिग्री के इक्वल। यहां पर रीजन लिखता हूं 180 डिग्री के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं। आप देख सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब यहां पर ए जी ई की वैल्यू तो हमें पता है 126 डिग्री है, ए जी की जगह पर हम रख देते हैं 126 डिग्री, प्लस का साइन लगा करके एंगल एफ जी ई ये एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में 180 डिग्री आ जाएगा। हमें एंगल एफ जी ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो एफ जी ई एज इट इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री आ जाएगा। जो भी हमारा 126 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 126 डिग्री। एंगल एफ जी ई की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से 126 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। तीन एंगल्स हमें क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करने थे, तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। एंगल ए जी ई 126 डिग्री, एंगल जी ई एफ 36 डिग्री, एंगल एफ जी ई 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 के सभी आंसर्स हमने फाइंड कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहां पर दिया गया है इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल्स टू में 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। सिंपल सा फिगर हमें दिया गया है, इसी से समझ लेते हैं। ये हमारी पी क्यू लाइन है, ये हमारी एस टी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जो भी हमारा एंगल पी क्यू आर है ये 110 डिग्री दिया गया है और हमारा एंगल आर एस टी ये 130 डिग्री हमें गिवन है। हमें एंगल फाइंड करना है क्यू आर एस। ध्यान से समझो एंगल कहां पर है, ये है क्यू आर एस। एंगल बनेगा हमारा यहां पर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, बिना कंस्ट्रक्शन के इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं, कंस्ट्रक्ट करता हूं, ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। एक लाइन ड्रॉ करता हूं एक्स वाई जो पी क्यू और एस टी इन दोनों के पैरेलल होगी। किस तरह से ड्रॉ करनी है, जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है येलो कलर की, ये हमारी लाइन हो गई है यहां पर एक्स वाई, जो लाइन ने पी क्यू और एस टी दोनों के पैरेलल है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी हमारा ये वाला एंगल है इसको हम मान लेंगे ए हो जाएगा। इस तरफ जो एंगल बना है ये हमारा बी हो जाएगा और अंदर की तरफ है क्यू आर एस, ये वाला एंगल तो हमें फाइंड ही करना है। अगर हमें क्यू आर एस फाइंड करना है तो ए और बी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। सो ए और बी की वैल्यू पता करते हैं। देखो गाइज, पी क्यू और ये वाली लाइन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो 110 डिग्री और ए एंगल ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। सिंपल है ना। यहां पर मैं लिखता हूं
110 डिग्री और प्लस में एंगल ए इक्वल्स टू में को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहां पर रीजन भी लिख देते हैं। रीजन में आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। यहां से इस इक्वेशन को सोल्व करके ए एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 180 डिग्री, जो भी हमारा 110 प्लस में है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 110 डिग्री। ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। एंगल ए जो भी हमारा यहां पर है इसकी वैल्यू 70 डिग्री हमने फाइंड कर ली। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी लाइन एस टी और ये वाली एक्स वाई है ये भी पैरेलल हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो 130 डिग्री और एंगल बी ये भी तो को इंटीरियर से हैं, इनको भी सम कर लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं 130 डिग्री प्लस में एंगल बी, इनका भी सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इनका भी रीजन यहां पर हम लिख देते हैं। रीजन हो जाएगा गाइज को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल्स भी को इंटीरियर हैं और इनका सम होता है 180 डिग्री। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। अब यहां पर एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, b इक्वल्स टू में 180 डिग्री ये हमारा एज इट इज आ जाएगा और जो भी हमारा 130 डिग्री प्लस में है दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में 130 डिग्री। अब यहां पर जो भी हमारा b है वो एज इट इज इक्वल्स का साइन लगा देते हैं। 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा यहां पर हमारा 50 डिग्री। हमारे पास एंगल ए की वैल्यू है, हमारे पास एंगल बी की वैल्यू है, तो क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करना बिल्कुल इजी है। कैसे फाइंड करनी है बता देता हूं। देखो गाइज मैं यहां पर लिखता हूं ए प्लस में बी प्लस में एंगल क्यू आर एस, जो भी हमारे इस वाले पॉइंट आर पर ए क्यू आर एस और बी ये तीनों एंगल्स बनते हैं, तीनों को ऐड कर लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन के एक ही पॉइंट के एक ही साइड बनते हैं तो इनका सम होगा 180 डिग्री। अब इसमें हमें एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू पुट करनी है। एंगल ए की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो 70 डिग्री है तो एंगल ए की जगह पर मैं लिख देता हूं 70 डिग्री प्लस का साइन लगा करके जो भी हमारा एंगल बी है उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 50 डिग्री, तो बी की जगह पर आ गया मेरा यहां पर 50 डिग्री। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके एंगल क्यू आर एस ये एज इट इज आ जाएगा और इक्वल्स टू में 180 डिग्री लिख देंगे। अब यहां पर 70 प्लस में 50 करेंगे, 70 प्लस 50 ये होता है 120 डिग्री। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके एंगल क्यू आर एस आ जाएगा और इक्वल्स टू में 180 डिग्री हमारा एज इट इज है। हमें एंगल क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां पर एंगल क्यू आर एस एज इट इज इक्वल्स का साइन लगा करके 180 डिग्री ये वाली वैल्यू एज इट इज यहां पर आ गई। अभी हमने 120 डिग्री को नहीं लिखा है, यहां पर प्लस में है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 120 डिग्री। एंगल क्यू आर एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, कितनी हमें मिलेगी 180 डिग्री में से 120 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एंगल क्यू आर एस की वैल्यू मिलती है 60 डिग्री। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको इसको सोल्व करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हमारा कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू में 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इक्वल्स टू में 127 डिग्री, फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी हमारी ए बी और सी डी लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री दिया गया है, एंगल पी आर डी 127 डिग्री दिया गया है। हमें एंगल एक्स और एंगल वाई इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं एंगल एक्स, जो भी हमारा एंगल एक्स है वो इक्वल होगा एंगल ए पी क्यू के। कैसे इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, रीजन बता देता हूं आपको पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर आप इन दोनों एंगल्स को देखोगे यहां पर ए पी क्यू ये वाला एंगल बना और यहां पर ये एक्स एंगल बना। देख सकते हो पैरेलल लाइंस पर ट्रांसवर्सल लाइन के किस तरह से हैं ये
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस पर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सिंपल सा रीजन हमारा यहां पर हो गया है। अब यहां पर x एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में जो भी हमारा ए पी क्यू है इसकी वैल्यू 50 डिग्री दी गई है, तो ए पी क्यू की जगह पर यहां हम पुट कर देते हैं 50 डिग्री। एंगल x की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड कर ली है। x एंगल की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हमें एंगल y की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। एंगल y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पर फिगर की तरफ देखो, ये हमारी गाइज पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ 127 डिग्री ये वाला एंगल बन जाता है और ये वाला एंगल हमारा कौन सा हो जाता है, ए पी आर। यहां पर मैं लिखता हूं गाइज एंगल ए पी आर इक्वल होगा एंगल पी आर डी के। ध्यान से देखना यहां पर क्या होगा, हमारा ए पी आर ये वाला एंगल है, ठीक है यहां पर, और जो हमारा पी आर डी है ये वाला एंगल है। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन आपको पता ही है कैसे हैं इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। बहुत सिंपल है ना। अब जो भी मेरा एंगल ए पी आर है वो किस तरह से बना है, एंगल ए पी आर को देखो, ये हमारा ए पी आर है, इसमें यहां पर 50 डिग्री आता है और एंगल y आता है। तो मैं ए पी आर को कैसे लिख सकता हूं, ए पी आर को मैं लिख सकता हूं 50 डिग्री प्लस में y, दोनों को ऐड करेंगे तभी हमारा ए पी आर एंगल बनता है। इस 50 को और y को ऐड करेंगे तभी हमारा ये पूरा एंगल बनेगा ए पी आर। इसीलिए ए पी आर को 50 प्लस में y मैंने लिख दिया, इक्वल्स का साइन लगा करके जो भी मेरा पी आर डी है इसकी वैल्यू 127 हमें क्वेश्चन में ही दी गई है, तो पी आर डी की जगह पर यहां पर 127 पुट कर देते हैं। अब y एंगल की वैल्यू क्या होगी, 127 y के इक्वल में एज इट इज आ जाएगा। यहां पर जो भी हमारा 50 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस का है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 50 डिग्री। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 127 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा गाइज 77 डिग्री। जो भी हमारा y है उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली 77 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x की वैल्यू 50 डिग्री मिली, y की वैल्यू 77 डिग्री मिली, यही हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ हमारा कंप्लीट। अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। इसमें हमें दिया गया है इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। जो भी हमारे यहाँ पर फिगर दिया गया है इसमें पी क्यू और आर एस ये मिरर हैं। यहाँ पर हमारी ए से बी रे आती है, पी क्यू से बी पॉइंट पर टकराती है, रिफ्लेक्ट होके सी पॉइंट की तरफ आर एस वाले मिरर से टकराती है और फिर आगे रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे प्रूव किया जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से करा देता हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, जो भी हमारा बी पॉइंट है इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जैसे ये वाली लाइन मैंने यहां पर बना दी है। बिल्कुल इसी तरह से जो सी पॉइंट है यहां से भी एक परपेंडिकुलर इस तरह से यहां पर कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ये दो कंस्ट्रक्शन हमने कर दी हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो भी हमने यहां पर की है उसको लिखते हैं। ये हमारा एम पॉइंट होगा, ये हमारा एन पॉइंट हो गया। हमने यहां पर क्या कंस्ट्रक्ट किया है, बी एम परपेंडिकुलर है गाइस पी क्यू पर। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहां पर सी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, कौन सी वाली लाइन पर, आर एस वाली लाइन पर। ये हमारा बी एम पी क्यू वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है, सी एन आर एस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है। जो भी हमारी ये परपेंडिकुलर बी एम और सी एन है ये परपेंडिकुलर हैं। पैरेलल लाइंस पर अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यानी कि यहां पर मैं लिखता हूं
बी एम में ये पैरेलल होगी हमारी सी एन के। इसका रीजन हमें लिखना होगा। रीजन यहां पर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। रीजन लिख देते हैं। यहां पर आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल्स आर ऑल्सो पैरेलल। अगर हमारी दो परपेंडिकुलर हैं दो पैरेलल लाइंस पर तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, इसीलिए बी एम और सी एन ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। अब यहां पर हमें फिर से फिगर की तरफ देखना है। ये वाला एंगल जो है ये हो गया हमारा एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2 हो गया, ये एंगल नंबर 3 हो जाएगा और ये वाला एंगल नंबर 4 हो जाएगा। ये हमने फिगर में लिख लिया है एंगल 1 2 3 4। अब यहां पर एक सिंपल सा पॉइंट मैं लिख देता हूं कि जो भी हमारा एंगल नंबर 1 है वो एंगल नंबर 2 के इक्वल होगा और एंगल नंबर 2 जो है एंगल नंबर 3 जो है वो एंगल नंबर 4 के इक्वल होगा। इन दोनों का रीजन यहां पर आपको बता देता हूं। रीजन हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये साइंस का कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। अगर किसी मिरर पर कोई लाइट टकराती है, जिस एंगल से वो टकराती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इट मीन्स एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहां से लाइट रे टकराई, जिस एंगल से टकराई है एंगल 3 से टकराई है तो एंगल 4 जो होगा ये एक दूसरे के इक्वल होगा। उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। साइंस का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 8 में आपने ये पढ़ा है। इसके बाद एक पॉइंट और यहां पर मैं लिख देता हूं, जो हमारा एंगल नंबर 2 है वो एंगल नंबर 3 के इक्वल होगा। इसका रीजन मुझे यहां पर लिखना होगा, लेकिन उससे पहले आप एंगल 2 और एंगल 3 को देखो। देखो ये वाली लाइन बी एम और सी एन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो एंगल 3 और एंगल 2 ये क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइंस पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आपको पता है ना यहां पर रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब ये बिल्कुल सिंपल हमारा पॉइंट हो गया है। अब इसके बाद यहां पर देखो, अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन जो मेरी है इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। उसके बाद यहां पर देखो, इस वाले को देखो, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो यहां पर भी हमारा जो एंगल 2 आया है इसके इक्वल में भी मैं एंगल 3 कर सकता हूं। ये मैंने एंगल 3 कर दिया। इसके बाद एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इस वाली इक्वेशन से कंक्लूजन निकाल सकता हूं, यानी कि इस एंगल 3 के इक्वल में मैं एंगल नंबर 4 भी निकाल सकता हूं, लिख सकता हूं। यहां पर जो भी हमारे ये 3 पॉइंट हैं इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 ये सारे के सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैं इनको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 ये इक्वल होगा हमारा गाइस एंगल 3 प्लस में एंगल 4 के, क्योंकि सारे एंगल इक्वल हैं। एंगल 1 और एंगल 2 को मैंने इधर प्लस कर दिया, एंगल 3 और 4 को मैंने इस तरफ कर दिया प्लस। सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल हैं तो दो एंगल इस तरफ दो एंगल इस तरफ ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब यहां पर एंगल 1 और 2 को ध्यान से देखो। एंगल 1 और 2 को ऐड करने पर क्या बनता है? ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाता है और इस एंगल को हम क्या कहेंगे? ए बी सी कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस में एंगल 2 एंगल ए बी सी हमारा बन गया। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके जो एंगल 3 प्लस में एंगल 4 है इनको ध्यान से देखो। एंगल 3 प्लस में एंगल 4 अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एंगल बी सी डी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंगल 3 प्लस 4 की जगह पर एंगल बी सी डी। अब आपने यहां पर ध्यान देना है कि जो भी हमारा ए बी सी और बी सी डी है ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। देखो यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं जो भी मैंने ड्रॉ किए हैं। और आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर हमारी ये लाइन है, यहां पर हमारी ये लाइन है, ये लाइन हो गई ट्रांसवर्सल। और जो ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल और इस तरफ वाला एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं? पैरेलल लाइंस होने पर। इट मीन्स जो भी हमारी ये लाइंस हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। तो जो भी हमारी ए बी लाइन है और सी डी लाइन है ये भी हो जाएंगी
पैरेलल, तो यहां पर मैं लिखूंगा दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। जो भी हमारे ये दोनों एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला ड्रॉ जो मैंने किए हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। और अल्टरनेट एंगल्स कब इक्वल होते हैं? जब लाइंस पैरेलल हो। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी, जो भी हमारी ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यही हमें प्रूव करना था कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। बहुत सिंपल है ना। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रूव के साथ हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक्सरसाइज 6.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास 9 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं, मैथ की, साइंस की या और भी अदर सब्जेक्ट्स की, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 की जो भी अदर वीडियोस हैं, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है या इस चैप्टर की जो अदर एक्सरसाइजेज हैं, उन सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम पर।